बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है ये करिकुलम का हमारा लास्ट टॉपिक है और पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इन पाकिस्तान। जब भी करिकुलम को डेवलप करने की ज़रूरत पेश आती है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो फेडरल करिकुलम विंग को जो है वो कहती है कि हमें करिकुलम को डेवलप करना चाहिए। तो फेडरल करिकुलम विंग है जो वो प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ करिकुलम को इतला देता है कि तमाम प्रोविंसेस जो हैं हवा वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी के जो फोर्थ जो प्रोविंशियल हैं उनके ब्यूरोज़ को ये इतला दी जाती है कि सभी जो हैं अपना जो है वो एक ड्राफ्ट जो है वो एजुकेशन ऑफ करिकुलम का वो प्रिपेयर करें। तो जितनी भी सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान और केपी के से जितनी भी जो प्रोविंशियल ब्यूरो होते हैं उनके वो जो है अपना जो करिकुलम का ड्राफ्ट है वो तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ जो ड्राफ्ट है एजुकेशन का वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब चारों सूबे अपना अपना ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं तो वो दोबारा जो है वो फेडरल करिकुलम विंग को रिपोर्ट करते हैं कि हमने अपना ये ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया है। और जो ड्राफ्ट तैयार होता है उसको कहते हैं फार्मूलेशन ऑफ नेशनल करिकुलम कमेटी। वो जो ड्राफ्ट है वो इसके बाद नेशनल करिकुलम कमेटी जो है एक्सपर्ट्स की उनके ज़रिए उनको जो है वो ड्राफ्ट जो है नेशनल करिकुलम ड्राफ्ट जिसको नाम दिया गया है वो उनके सामने पेश किया जाता है। उसके बाद जो है जो ब्यूरो ऑफ करिकुलम है प्रोविंशियल का और बोर्ड्स ऑफ अदर एजेंसीज़ के वो बैठते हैं अलग-अलग, जिसमें जो है वो अगर तो करिकुलम जो ड्राफ्ट है उसको चेक किया जाता है। अगर कोई कमी बेशी हो तो वो दोबारा जो है फेडरल करिकुलम विंग को वही ड्राफ्ट जो है वो वापस भेज दिया जाता है ताकि इसके अंदर मज़ीद इन्हांसमेंट लाई जाए और ये गलतियां हैं इस करिकुलम में इसको जो है वो दोबारा ठीक किया जाए। उसके बाद जब जो गलतियां होती हैं उनको ठीक करने के बाद जो दोबारा फेडरल करिकुलम विंग को वो ड्राफ्ट दोबारा चारों सूबों की तरफ से पेश किया जाता है। अगर चारों सूबों को मिलाकर एक जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उसे नेशनल करिकुला कहा जाता है। ये आपने पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि चारों सूबों के ड्राफ्ट को मिलाकर चारों सूबों को मिलाकर जो ड्राफ्ट ऑफ एजुकेशन का हमने तैयार किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, नेशनल करिकुला। नेशनल करिकुला जब तैयार हो जाता है तो वो फिर दोबारा रिपोर्ट की जाती है जो है प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ करिकुलम को और जो बोर्ड ऑफ अदर एजेंसीज होते हैं इंटरमीडिएट लेवल के जो लोग होते हैं उनको दोबारा रिव्यू करने के लिए दोबारा फिर जो है उसको भेज दिया जाता है। जब वहाँ से फाइनलाइज्ड हो जाता है करिकुलम, चारों सूबों से हमने जो है अलग-अलग जो है वो हमने करिकुलम ड्राफ्ट हमने तैयार करवाए। उनकी जब तैयार होने के बाद जब उनकी प्रॉपर चेकिंग हो जाती है, उनकी इन्हांसमेंट हो जाती है, उसके बाद जो है वो प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ करिकुलम और बोर्ड ऑफ एजेंसीज़ के जो इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं वो उसको दोबारा रिव्यू करते हैं। अगर ये पास हो जाए तो उसके बाद जो है वो प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स को वो भेज देते हैं। लेकिन इसकी जो फाइनल अप्रूवल होती है वो जो है फेडरल करिकुलम करता है। ये आपने हमेशा याद रखनी है कि फेडरल करिकुलम जो है वही इसकी जो है वो फाइनल अप्रूवल देता है। उसके बाद जो नेशनल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हमारे होते हैं वो उस करिकुलम को वो जो है वो तैयार करना बुक्स को तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल ये भी आता है कि जो स्कूल एजुकेशन करिकुलम है एट द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट उसकी जो फाइनल अप्रूवल है वो कौन देता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसमें बात है। तो ये आपने याद रखना है कि फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज़ मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर है। और एक इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि अगर इंटरमीडिएट लेवल का जो एजुकेशन का जो करिकुला है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूव करती है तो क्या आप बता सकते हैं कि हायर एजुकेशन की अप्रूवल वो कौन करता है। तो वो आप याद रखें कि जो यूनिवर्सिटी होती है वो खुद जो है वो अपना करिकुलम डेवलप करती है, लेकिन
HEC के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए वो अपना करिकुलम तैयार करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इन पाकिस्तान। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।